हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, ये चैप्टर 2 आपको कौन सा है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले तो हम उसको क्या डिस्कस कर लेते हैं, पॉलिनोमियल का जो भी बेसिक है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल जो होता है उसको दो बेसिस पर हम देखते हैं। एक पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि उसका क्या पावर दे रखा है। देखो, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे जो पॉलिनोमियल है उन पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, उनको बोलेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल एंड सो इस तरीके से। फिर पावर के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पावर के बेसिस पे होता है। देखो कैसे, अब देखो मोनोमियल मतलब, मोनो का मतलब होता है एक टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। मोनो का मतलब एक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। देखो जैसे एक्स अकेला है, सिंगल टर्म, मोनोमियल। वाई स्क्वायर, ये इसमें पावर मैटर नहीं करती, पावर क्या है, बस टर्म सिंगल होना चाहिए, तो वो क्या है? मोनोमियल। अब देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या है, ऐसा बाई का मतलब होता है दो। अब देखो बाइनोमियल यानी कि दो टर्म। देखो x प्लस टू और x प्लस वाई, इसमें भी पावर मैटर नहीं करेगी, लेकिन बस नंबर ऑफ टर्म क्या होने चाहिए? दो होने चाहिए। और ना ही वेरिएबल मैटर करेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है या सिंगल वेरिएबल है। अब देखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या है? तीन टर्म्स होती हैं। तो ट्राइनोमियल तीन टर्म, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ट्राई का मतलब थ्री और ट्राइनोमियल तीन टर्म्स वाला। अब देखो इसी तरीके से एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल मतलब जिसके अंदर ऐसा पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n हो। अब n नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कोई नंबर ऑफ टर्म 1 है तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, 2 है वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, 3 है वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, और बहुत सारे हैं तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखो ये किसके बेसिस पे हो गया? नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। अब यहाँ पे ये मैटर करेगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 हो, यानी कि एक पावर। देखो x पावर एक। अब यहाँ पे भी ये मैटर नहीं करता कि कितने वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ किस चीज को हमें फोकस करना है? ओनली पावर को। देखो दो वेरिएबल लिए हमने x प्लस वाई, पावर इसकी भी 1 है। तीन वेरिएबल ले लिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो डिग्री इसका टोटल कितना है? 1 है। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना होता है? 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड। देखो इसमें भी सेम चीज, नंबर ऑफ टर्म मैटर करेंगी और वेरिएबल भी मैटर नहीं करेंगे। क्या मैटर करेगा? उसका पावर मैटर करेगा। देखो x की पावर 2 डिग्री, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x इंटू वाई, देखो एक पावर x का एक पावर वाई का, दोनों मिलकर कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 पावर हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कितना हो? 3 डिग्री हो, यानी कि उसका पावर कितना हो? 3 हो। तो ये भी सेम चीज, इसमें नंबर ऑफ टर्म मैटर नहीं करेगा और वेरिएबल्स भी मैटर नहीं करेंगे। तो देखो इस पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो ओवरऑल डिग्री कितना है? 3 डिग्री है उसका, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2, y का पावर 1, तो 2 प्लस 1 3। इधर देखा तो x इंटू वाई स्क्वायर, तो x का पावर 1 और y का पावर 2 कितना? 1 प्लस 2। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी देखो x y z, तो x का पावर 1, y का पावर 1 और z का पावर 1, तो टोटल पावर कितना हो गया? 3, और 3 पावर यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट है, आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या हुआ? जिसका डिग्री कितना हो? 0 हो, डिग्री 0 होना चाहिए। जैसे x का पावर 0, और आप जानते हो x का पावर 0 इट्स इक्वल टू किसके होता है? 1 के इक्वल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, किसमें? मैजिक ऑफ जीरोस के अंदर एक चीज बताई थी आपको। अब देखो 2 हो 5 हो, यानी कि कोई भी नंबर्स जो हो वो नंबर्स किसका पार्ट बनेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट बनेगा। अब देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ, अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके क्लास 9 के अंदर मैं इसमें बता देता हूँ आपको कौन ज्यादा यूजफुल रहेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्लास 9 में ज्यादा यूजफुल है। लीनियर पॉलिनोमियल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोनोमियल आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं, और पॉलिनोमियल तो है ही पार्ट इसका। ठीक है, तो क्लास 9 में इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके रहते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में अगर आप देखो यहाँ पे पावर मैटर नहीं करेगी, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ना तो टर्म्स मैटर करेंगे ना ही पावर मैटर करेंगे। यहाँ पे कौन मैटर कर रहा है? वेरिएबल। वेरिएबल एक होना चाहिए बस। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देखो नंबर ऑफ टर्म तो 3 है और डिग्री भी 2 है, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ क्या मैटर कर रहा है कि टर्म क्या होनी चाहिए? जो वेरिएबल क्या है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे भी क्या मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे भी देखो 3 डिग्री बन रहा है, 4 टर्म बन रही है, तो ये कोई मैटर नहीं करता इसमें कि क्या होना चाहिए, कितनी डिग्री हो, क्या उसका नंबर ऑफ टर्म्स हो। सीधी सी एक बात है, क्या होना चाहिए उसमें
लीनियर जब वन वेरिएबल की बात करें तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल होने चाहिए, वहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म और पावर से कोई मतलब नहीं है, दो से ज़्यादा वेरिएबल ना हो। फिर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, अब पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल यानी कि जिसमें कि तीन वेरिएबल्स हो, देखो x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 z की पावर 1, कोई पावर मैटर नहीं करता यहाँ पे भी, नंबर ऑफ टर्म मैटर नहीं कर रहा, बस यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि पॉलिनोमियल कितने हैं, तीन पॉलिनोमियल है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, अब इससे ज़्यादा का आप लोगों का नहीं पूछा जाता, ये भी क्लास टेंथ में भी टू वेरिएबल तक पूछता है मोस्टली, और कभी इनकेस कोई क्वेश्चन पूछ ले तो थ्री वेरिएबल तक, बहुत मुश्किल एक्सेप्शन केसेस में ये क्लास टेंथ में इस पे जाता है। ठीक है, अब चलो, अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे, अब बुक की तरफ चलते हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखेंगे। आपकी बुक के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ों को समझते चलेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या करने वाले हैं हम, देखो सारा पॉलिनोमियल तो आप समझ लिए, तो पहला एग्जाम्पल देखें, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है और आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भाई इसका क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। तो हम पहले ही एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो क्या है वो, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब देखो उसने कहा भाई इसका डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगा। अब डिग्री टेम्परेचर वाला, बीमारी वाला डिग्री ना बता देना, यहाँ क्या डिग्री पूछ रहा है, यानी कि उसके पावर की बात कर रहा है, क्या पावर होगी। तो अब देखो डिग्री जब भी फाइंड करो किसी पॉलिनोमियल का, जो उसका हाईएस्ट पावर हो, क्या चीज, जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाएगा। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो इसका डिग्री भी क्या हो गया 5। तो सिंपल इजी क्वेश्चन था एकदम, आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें फिर। अब देखो पहला जो टॉपिक है उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, पहले टॉपिक में सिर्फ डिग्री की बात कर रहा है। हाँ एक चीज़ और है, थोड़ा सा कोफिशिएंट के बारे में हम देख लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। देखो कोफिशिएंट की अगर बात करें, कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट क्या होगा, अगर वो आपसे कह रहा है, जैसे आपको क्या करा, कोई भी इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट, अगर मैं कहूँ a, तो a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, और b जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। बहुत सिंपल सी बेसिक का पार्ट था ये भी, जब ये आई थिंक ये पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट चलेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरफ। तो देखो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, देखो एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए कि साहब क्या बताओ, डिफरेंस बताओ किस किस के बीच में, पॉलिनोमियल के बीच में और किसी भी इक्वेशन के बीच में। सर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। अब मैंने यहाँ लिख दिया एक बड़ा सा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। अब ये लिखा है आपके पास, ये कब एक पॉलिनोमियल होगा और ये कब इक्वेशन होगा। देखो अगर ये किसी के इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है, अगर मैं इसको लिख दूं px इट्स इक्वल टू, अगर ये px के इक्वल लिख दिया गया तो यानी कि ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इस सबको उठा के हटा दें और यहाँ क्या लगा दें, जीरो लगा दें, तो ये बन जाएगा क्या, इक्वेशन। तो ये फर्क होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। अगर उस इक्वेशंस के आगे जीरो लगा है तो वो इक्वेशन है, और अगर जीरो नहीं है तो वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है जो हर किसी को पता नहीं होता, तो इसको याद रखिएगा क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। चलो अब हम चलते हैं किस पे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे। देखो ज़ीरोज़ क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ वो नंबर्स जो किसी भी पॉलिनोमियल में उसको रखा जाए या एक्स की जगह या जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर दिया है अगर उसको हम पुट कर दें वो पूरा उस इक्वेशंस को उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे पहला ही एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, तो आपकी बुक में एक्सरसाइज पर आती हैं। देखो सबसे पहले इसका आप एक बेसिक क्लियर कर लें। एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को लेके एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। देखो जैसे x + 2 आपको दिया गया है कि px = x + 2। अब ये बताओ इसका ज़ीरोस क्या होगा। अब देखो हम यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू रखें, अगर मैं x = -2 रखता हूँ, अगर ये -2 रखने पहले चलो x = पहले हम क्या रखें 2 रख के देखते हैं। अगर x = 2 रखने पे ये px 0 के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चेक करते हैं px, तो x क्या रख रहे हैं हम 2, p2 = 2 + 2 = 4। भाई ये तो 4 आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का ज़ीरोस नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम x = -2 रखें तो देखो p - 2 = -2 + 2। अब देखो 2 से 2 कटा तो क्या बचा, 0। और जब 0 बचा आपका तो ये क्या रहेगा, ये जो है ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बस अब आपको क्वेश्चंस करना है, बेसिक आपका पूरा क्लियर। तो मैंने हमारा फोकस किस चीज़ पर है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर, कि वन शॉट में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम फुल वीडियो पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन का एक अलग से पूरा क्लासेस का रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको बहुत सारे कमेंट्स आएँ तब या लाइक्स आएंगे तब उसको हम उस वीडियो पे काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, 5x - 4x² + 3। अब ये कह रहा है इसका वैल्यू बताओ भाई, क्या बता इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कब, x = -1 रखने पे, x = -1 रखने पे। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू कितना रखेंगे, -1, तो 5 × -1 4 × -1 का स्क्वायर + 3। अब देखो 5 × 5 माइनस का 5 माइनस। अब देखो मैंने कल एक चीज़ बताया था पहली वीडियो में कि अगर पावर इवन है तो ये किसके इक्वल होएगा, +1 के इक्वल होगा, और पावर ओड होगा तो -1 के इक्वल। हमारा पावर क्या है, इवन है, तो 4 × 1 = 4 + 3, तो -5 - 4 माइनस का 9 और +3 = माइनस का क्या बचा, 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे बोल रहा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो ये आपको पॉलिनोमियल दी है और उनके लिए आपको P0, P1, P2 निकालना है, यानी कि बस उनकी जगह x की जगह वैल्यू पुट करके देखना। तो इनमें से बस एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट देख लो, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एनसीईआरटी में, Py = y² - y + 1। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो अब उसने क्या कहा आपसे, P0 फाइंड करो भाई, P1 फाइंड करो और P2 फाइंड करो। अब इतना बहुत सारा तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वन शॉट वीडियो है। हम क्या करें, देखो बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये सीधी सी एक बात कहना चाह रहा है, सर y = 0 रख दो। तो देखो y की जगह 0 रख दिया, तो 0 का पावर 2 -0 + 1। अब 0 का पावर 0 हो या 0 का पावर 1000 हो तो 0 रहने वाला है, और कुछ भी माइनस करो 0 तो क्या बचा इसका वैल्यू, +1। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो एक और करके दिखा देते हैं। सर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है सर y की जगह 1 रखो, तो P = तो y की पावर 2 -1 और +1। तो देखो 1 से 1 कटा तो कितना बचा, 1 बचा। ये आपके क्या हुआ है, क्योंकि वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा था आपसे, वो पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करा रहा था आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब देखो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना। इसका भी एग्जाम्पल मैंने लास्ट पीछे आपको दिया था x + 2 वाला। चलो फिर भी हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेना है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
कि सर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इट्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और काय पे चेक करना x इट्स इक्वल टू -1/3। तो ये बताना है कि ये जीरोस है या ना है। तो जीरोस है कि ना ही, तो ये हम चेक करेंगे कैसे कि x की जगह -1/3 पुट कर देंगे। तो p इट्स इक्वल टू -1/3, तो 3 इंटू ब्रैकेट 1/3 प्लस 1। देखो 3 से 3 कटा तो -1 और +1, और जब -1 +1 दोनों ऐड होंगे तो बचेगा कौन सा, 0 बचा। और 0 जब आ गया तो इसका मतलब x जो है x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्लियर करने का। तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसने बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सर ये तो आपने बता दिया कि कोई जीरोस चेक कैसे करेंगे, अब ये भी तो बताओ सर कोई जीरोस अगर हमें फाइंड करना पड़ा तो कैसे फाइंड करेंगे। चलो वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के साथ। तो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करो फाइंड जीरोज। वो क्वेश्चन कह रहा है सर फाइंड जीरोज फाइंड करो जीरोज। कौन सा नंबर 4। तो इसमें क्या है, हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर देख लेना कि पी एक्स इट्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है। तो जीरोस फाइंड करना है। अरे भाई देखो जब हमने क्या कर रहे थे, कोई भी वैल्यू रख रहे थे वो जीरो के इक्वल आ जा रहा, तो मतलब क्या करते वो जीरोस है। तो भाई हम काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले से इक्वेशन को कह दो 4 जीरोस। तो हम क्या पुट करेंगे, px को ही जीरो के इक्वल रख देंगे और px का वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोई भी चीज़ जब इधर से उस तरफ जाएगी तो क्या से जाएगी निगेटिव में। तो 2x इट्स इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। तो जीरोस क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का -5/2, जो इसका जीरोस बन गया। आप चाहो तो दोबारा चेक कर सकते हो, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो कैसे फाइंड करने वो भी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका